दोस्तों, अधूरा ज्ञान, डिगा हुआ ईमान और टूटा हुआ सामान। अधूरा ज्ञान, डिगा हुआ ईमान और टूटा हुआ सामान कभी भी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करते रहें, इच्छाओं पर कंट्रोल रखें और टूटा हुआ सामान त्याग दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज एक प्रेरक और खास कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और कहानी है अधूरे ज्ञान की। जी हां, एक गांव में 6 व्यक्ति रहते थे और 6 अंधे थे। उन्होंने अंधे होने की वजह से आपस में दोस्ती थी और एक साथ रहते थे। अब गांव में उनके बड़े चर्चे थे, साथ रहने के, हंसमुख थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, कभी झगड़ा नहीं होता था और ये प्रक्रिया चली आ रही थी। जब भी जाते थे साथ जाते थे, कहीं घूमने फिरने। उन्हें साथ जाने से फायदा ये होता था क्योंकि वो 6 के 6 अंधे थे और एक दूसरे की मदद ले लिया करते थे। किसी अन्य व्यक्ति की मदद की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी गांव में एक नई चीज हुई कि गांव में हाथी आने वाला था और उन्हें हाथी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने सुना कि गांव में हाथी आने वाला है तो उन्होंने मन बनाया कि हम भी हाथी को देखने चलेंगे। अब देख तो नहीं सकते थे तो उन्होंने सोचा कि चलो महसूस करेंगे। अभी हाथी की गांव में आवाज लगी तो हाथी गांव में आ गया था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जल्दी से चलते हैं और 6 के 6 तैयार होते हैं, हाथी के पास पहुंच जाते हैं। हाथी गांव में खड़ा होता है। अब वो उसको टच करके देखते हैं, देख नहीं सकते थे तो वो उसका आवाज करने की कोशिश करते हैं और 6 के 6 कहते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। और वो हाथी को टच करके महसूस करके बातें करने लगते हैं। पहला उसके पैर को पकड़ता है और उसको टच करके कहता है, अरे यार, हाथी तो खंबे जैसा होता है। अभी पहले ने इतना ही बोला था कि दूसरा उसको टोक देता है, नहीं नहीं, हाथी खंबे जैसा नहीं होता, हाथी जो होता है वो रस्सी जैसा होता है। मुझे जो महसूस हो रहा है वो एक मोटे रस्से जैसा महसूस हो रहा है, तो हाथी तो रस्सी है। अभी दूसरा बोल के पूरा भी नहीं हुआ था कि तीसरे ने एक पैर पकड़ रखा था और पैर को वो महसूस कर रहा था तने की तरह। तो उसने कहा कि नहीं नहीं यार, हाथी तो पेड़ के तने की तरह होता है, लंबा लंबा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाथी जो है वो पेड़ के तने की तरह है। अब इसी बात को चौथा वाला अंदाज सुन रहा था। उसने बोला, नहीं नहीं, हाथी तो सूप की तरह होता है, क्योंकि उसने उसका कान पकड़ रखा था। हाथी के कान को वो टच कर रहा था, उसे ऐसा फील आ रहा था एक बड़ा सूप पे जो होता है उस जैसा। तो उसने अपना जो आभास था, एहसास था, कराया कि हाथी सूप जैसा होता है। अभी 4 के बाद 5वें की बारी आती है और हाथी को वो टच करता है और उसका हाथ जो पड़ता है हाथी के पेट पर पड़ता है और पेट को महसूस करके वो कहता है, हाथी तो दीवार की तरह होता है। वो कहता है कि नहीं दोस्तों, तुम्हें कोई गलत फहमी है, हाथी एक दीवार की तरह है। मैं इसको टच करके देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि एक मोटी मजबूत दीवार की तरह है। अभी छठे ने उसकी सूंड पकड़ रखी होती है और उसे एहसास होता है कि ये सब क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं, यार तुम सब गलत हो, हाथी एक नली की तरह है और वो भी बहुत कठोर। अभी सबके अलग अलग मत थे और सब आर्गुमेंट एक दूसरे से करने लगे, नहीं यार तुम ठीक से पहचान नहीं पा रहे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, खंबे की तरह होता है, वो कह रहा रस्सी की तरह होता है, वो कह रहा तने की तरह होता है, एक कह रहा सूप की तरह होता है और ये कह रहा दीवार की तरह होता है और मैं कह रहा हूं कि कठोर नली की तरह होता है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि या तो तुम लोग सही नहीं बोल रहे हो या फिर तुम मुझे झुठला रहे हो। छठवां व्यक्ति ये बात कह रहा होता है और इस बात को जब वो कह रहा होता है तो वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। अभी उनकी बहस देख के वो रुक जाते हैं, थोड़ी देर उनकी बहस सुनते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ क्या होगा। तो वो पूरी बात उस बाबा से कहते हैं। अब वो बूढ़े व्यक्ति, एक्सपीरियंस होल्डर, जिनको बहुत जानकारी थी, वो समझ पा रहे थे कि समस्या कुछ और है। वो 6 लोगों को बिठाते हैं, कहते हैं अच्छा बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, तुमने जो जो एहसास किया वो बिल्कुल सही था और सच में हाथी वैसा ही था जैसा
तुमने एहसास किया, लेकिन चूंकि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुम देख नहीं पाते, तो तुमने जो एहसास किया वो उसके एक पार्ट का, अर्थात उसके एक हिस्से को टच करके एहसास किया, और तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, लेकिन वो हाथी का सिर्फ एक हिस्सा था। अब चूंकि आपको अधूरा ज्ञान था, इसलिए आपने जो एहसास किया वो एहसास के अनुसार आपने सही चीजें बताई और वो बिल्कुल सही है। लेकिन इससे एक ज्ञान मिलता है कि कभी भी अधूरे ज्ञान पर राय न बनाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए अब तुम 6 जो लोग हो, 6 लोग अपने मत को इकट्ठा कर लो और उसके अकॉर्डिंग हाथी का एहसास करो, तो तुम्हें पता लगेगा इन सब चीजों से मिलकर हाथी बना है। तो इसका मतलब है हाथी एक बड़ा जानवर है और उसके रस्सी जैसी पूंछ है, खंबे जैसे पैर हैं, तने जैसे पैर हैं, और सूप जैसे कान हैं, दीवार जैसा पेट है, और एक नली की कठोर सूंड है। अब ये चीज से एहसास होता है उन लोगों को कि हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, हाथी ऐसा होगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें यह भी एहसास हो जाता है कि हम जो लड़ रहे थे, हम लोग जो बहस रहे थे, वो गलत कर रहे थे, क्योंकि हमें ज्ञान अधूरा था और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए हमें अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए कम ज्ञान पर। बाबा सीख देके चले जाते हैं और वो सीख लेके अपने घर आ जाते हैं और उसी तरह जीवन जीने लगते हैं जैसे जी रहे थे। बाबा सीख देके चले जाते हैं, अंधे लोग सीख ले लेते हैं। क्या हम सब भी इससे सीख ले पा रहे हैं? जी हाँ, इसकी सीख है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो हम सबको भी ये सोच लेना चाहिए कि जिस चीज की पूरी जानकारी नहीं है उस पर अपनी राय ना बनाएं, क्योंकि अगर हम उस पर अपनी राय बनाते तो कहीं ना कहीं वो समस्या का कारण बन सकती है। और आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो इसी कारण है क्योंकि जिन सब्जेक्ट का, जिन विषयों का हमें ज्ञान नहीं होता, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं, उन विषयों के बारे में राय बनाते हैं, उन लोगों के बारे में राय बनाते हैं जिन पर हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो जीवन को अगर आपने अच्छा करना है तो अपनी राय को सीमित रखें। अगर जानकारी नहीं है तो राय ना दें ना लें, पहले ज्ञान को इकट्ठा करें, जब इकट्ठा हो जाए तो ही कोई राय बनाए। तो जीवन को थोड़ा सा आसान करने में ये चीज मदद कर सकती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान और लेना चाहिए जिस बारे में हमें बातें करनी है। प्रेरणा का विषय था, कहानी अच्छी थी, छोटी थी, लेकिन हमें कुछ ज्ञान दे के गई। ज्ञान की बातें हैं, ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ आपने भी कुछ यहां से ले लिया होगा। अगर ऐसी ही और ज्ञान की बातें आप सुनना चाहते हैं, ज्ञान की कहानी सुनना चाहते हैं, ऐसी प्रेरक स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं ऐसी ही कुछ खास स्टोरियां, छोटी स्टोरियां, प्यारी स्टोरियां आपके लिए लाता रहूंगा। मैं हूं राजेश आर्या। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इसको कमेंट जरूर करें और इस स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट और बढ़े चलो।